हेलो एंड वेलकम। आज बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के सामने फिर से लाइव में आई हूँ। आज एक ऐसी कहानी है जिसको हर एक लेडीज़ को, हर एक औरत को सुनना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा हर्डल क्या होता है जब हम हेल्थ जर्नी शुरू करते हैं, तो यही कि टाइम नहीं मिल रहा है। और ख़ास तौर से तब जब आप एक न्यू मॉम, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बॉडी में फैट बढ़ रहा होता है, स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, और नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और फिर ये कि अब फिर से फिट होना है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी जॉब के लिए। मतलब वर्किंग है आप, न्यू मॉम है, और ऑलरेडी बॉडी में इतना कुछ चल रहा होता है कि आपके अलावा आपकी फैमिली भी कई बार उसको समझने में, हील करने में, आपका साथ देने में कहीं पीछे रह जाती है। क्योंकि जितने मदर हैं, जितनी लेडीज़ हैं, जितनी औरतें हैं, उन सब की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एज अ वेमेन भी, एज अ मदर भी, एज अ इंडिविजुअल भी। तो आज हम सुनेंगे हमारे GWG की बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारी सी मेंबर श्रुति सोलंकी की स्टोरी। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो काफ़ी सारे डाउट्स थे इनके मन में, सबके होते हैं, हमारे आपके सबके होते हैं। तो उस हर्डल को कैसे इन्होंने पार किया और कैसे यहाँ तक आई, मतलब यहाँ से यहाँ तक माइंडसेट में चेंज हुआ, कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ, वेट में चेंज हुआ, पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। हम जब बात करेंगे तो मैं चाहूँगी कि जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं वो अपना क्वेश्चन ज़रूर श्रुति से पूछें, नहीं तो बाद में अपलोड हम करेंगे जब लाइव, तो आप उनसे क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। हेलो श्रुति, आ गई हैं हमारी श्रुति, हाय। ओके, सो हम उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं। श्रुति, मैंने भेज दिया है तुम्हें, आई थिंक। आर यू देयर? हाय, हेलो। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। आप बताइए, आज आपकी स्टोरी सुन के बहुतों को बहुत प्रेरणा मिलने वाली है, बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। वो समझेंगे कि जो आपका हर्डल था ना, वो हर एक औरत की कहानी है, और आपने जिस तरह से उसको ओवरकम किया वो, मतलब आज तक मुझे मेस्मराइज करता है जब भी मैं सोचती हूँ। तो सबसे पहले श्रुति, आप करती क्या हाँ है, जी, हाँ। वो थोड़ा सा मैम, इंट्रोडक्शन। आई एम IT प्रोफेशनल। सो हम्म, लॉन्ग सिटिंग आवर्स रहते थे, ये सबसे बड़ा कंसर्न था कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो पाती थी। सो दैट वाज द मेन कंसर्न। अभी मैंने आपका और इंट्रोडक्शन दिया। पोस्टपार्टम के बाद बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था और एक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी, तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ऑलमोस्ट चलिए। आई गेन 10 to 12 kgs ओ माय पोस्ट गॉड। डिलीवरी। हाँ जी। बट नाउ अब तो डिलीवरी से भी कम हो गया, लाइक जो डिलीवरी से पहले वेट था उससे भी काफी कम है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सो सारे हाँ गेस्ट जी, जो हाँ। आ रहे हैं उन सबका स्वागत कर रही हूँ मैं। और अच्छा लगता है जब आप सब आके हमारी जर्नी का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि सुनने से ही ना एक प्रेरणा आपको मिलती है, एक एक उम्मीद मिलती है कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो श्रुति उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि आपके जब आप आई थी, ज्वाइन किया था आपने, तो सबसे बड़ा हर्डल था आपका रूटीन बहुत बिजी है, जो आपने जॉब बताई अभी। हाँ जी। न्यू मॉम थी आप, है ना, बच्ची आपकी काफी अभी भी छोटी ही है। छोटी है, हाँ सो जी। हाँ, फैट गेन काफी था, बेली फैट का इशू था। हाँ और जी। क्या इशू था, आपने क्या कहीं कुछ और ट्राई किया था, फिर आई थी आप GWG ज्वाइन करने, या फर्स्ट स्टेप था आपका हेल्थ की? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप था, आपने कुछ ट्राई किया था घर पे? नहीं, कुछ नहीं ट्राई किया था, ये फर्स्ट स्टेप था। बट आई वाज वाह। वेरी डाउटफुल कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट इवेंचुअली आई डिड इट। ये सबसे बड़ा हर्डल होता है, वो जो हाँ जी। एक डाउट था आपके दिमाग में, पता नहीं टाइम कैसे निकलेगा, है ना, कर कर पाऊंगी कि पाऊंगी नहीं। कि नहीं। नहीं, हाँ रूटीन, जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। हैबिट, यस, किया आपने, कैसे किया, हाँ जी। बस हो गया। कैसे तो जानने में?
लाइक इट्स ऑल अबाउट विल पावर। अगर एक बार आपने सोच लिया, एंड डाइट वाज नॉट लाइक वेरी बहुत फैंसी डाइट, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज नॉर्मल होम कुक फूड एंड ऑल दैट। तो बहुत फैंसी कुछ नहीं था। एंड एक्सरसाइज भी आपने लाइक वी स्टार्टेड लाइक दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग सम योगा और एक्सरसाइज। सो वो भी बहुत अच्छे से हो गया। आई वाज एबल टू मैनेज इट। डाइट द में क्रेडिट सबसे गोज टू बड़ा यू। चेंज, सबसे बड़ा चेंज करना, चैलेंज कौन सा था? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था डाइट में? टाइम टाइम गैप बहुत ज्यादा रहता था मेरे मील्स के बीच में, लाइक लंच एंड डिनर के बीच में, एंड देन ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में टाइमिंग बहुत ज्यादा रहता था। गैप हम्म, बहुत हम्म, ज्यादा गैप रहता था। जब आप आई थी तो क्रेविंग बहुत हाई थी आपकी, आपने बताया था। क्रेविंग एंड गट इशू, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं सही था। तो उस पे काम गैस्ट्रिक किया। इशू था। हाँ ओ, जी। तो हम्म। जब मैंने स्टार्ट किया तो आई गेस धनिया एंड पुदीना पानी उससे स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल। ओके, सो वो हाँ जो जी। आपने किया उससे स्ट्रेंथ में क्या फर्क आया आपके? क्योंकि आप थक जाती थी, फ्लेक्सिबल नहीं थी बॉडी, जो कि जनरली हाँ हो जी, जाता फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब तो हलासन इतने आराम से हो जाते हैं। पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हलासन कर पाऊंगी, बट अब तो बहुत इजीली हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। और डाइट से ये भी होता है, यू फील लाइट थ्रू आउट द डे। और ऐसा नहीं होता कि आपने डाइट करा है तो यू फील ड्रेन, है। एनर्जेटिक रहते हो आप ऑल थ्रू द डे। और आपने लिखा, जो टेस्टिमोनियल दिया था कि हाँ प्रेगनेंसी, जी। आपके प्रेगनेंसी का वेट तो गया ही, बट शादी के हाँ पहले जी। भी थोड़ा सा वेट आपने पुट ऑन किया था, हाँ जी। उसके सो अब तो आई एम बैक टू दोज कॉलेज डेज वाला वेट। थैंक यू मैम, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। एंड यू तो टू। एंड इट्स मेंटेन, मतलब सस्टेनेबल, लाइक इट्स बीन अ वाइल। अभी तो बहुत टाइम हो गया डाइट छोड़ा हुआ है, कुछ एक्सरसाइज भी इतना ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है, बट स्टिल इट इज मेंटेन। मेंटेन, वाओ। क्योंकि आपने बिल्कुल मैंने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे ही है। बस वहीं पे चिपक गया आपका कांटा। देखिए, यही तो हाँ हमें जी। चाहिए कि सस्टेनेबल फैट लॉस, सस्टेनेबल हाँ जी। वेट लॉस, है हाँ ना? जी। बहुत सारे मिथ होते हैं दिमाग में, श्रुति, सबके, कि जब हम ज्वाइन करेंगे ना कोचिंग, कोई भी तरह की हम्म। हेल्थ कोचिंग, तो वहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत उबाऊ होगा। क्या ऐसा हाँ रहा जी। है आपका जर्नी? या अब इतने दिन बाद आप उसको कैसे देखते हैं कि था, आप पार कर पाए, कोई और नहीं कर पाएगा, आसानी से हुआ, क्या है? ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार आप स्टार्ट करोगे तो सब कुछ हो जाता है। और बहुत, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत फैंसी कुछ नहीं है, तो इट्स ऑल नॉर्मल होम कुक फूड, तो मैनेज हो जाता है। बहुत फैंसी वाव वाव नहीं है। इट्स हम्म, ओनली होम कुक फूड, वही हम सही तरीके से नहीं खा रहे होते हैं। सो आपके गाइडेंस में आपने जैसे बोला, आई ट्राई टू फॉलो इट। बहुत ज्यादा तो नहीं फॉलो हो पाया था, बट जितना भी मैंने 60% शायद फॉलो किया होगा, तो उससे भी हम्म, बहुत अमेजिंग रिजल्ट। वाह, ग्रेट। और दूसरी बात, सप्लीमेंट को लेके डर रहता है, प्रोटीन को लेके डर रहता है लोगों को, हाँ जी। कुछ बोलिए। मैंने प्रोटीन भी लिए हैं और सप्लीमेंट्स भी लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत डरने वाली कोई चीज नहीं है। इट्स लाइक नॉर्मल, एवरी बॉडी आफ्टर अ सर्टेन एज रिक्वायर्स सम सप्लीमेंट्स। सो वो बहुत जरूरी जरूरी है, है। इट्स वेरी एसेंशियल। हाँ जी, बहुत जरूरी है। आपका दूध, मैंने जो आप पीते थे ना, आप लोग हरियाणा से हैं, दिल्ली से हाँ हैं, जी। तो हाँ मिल्क जी। एक होता है ना, बहुत मेजर पोर्शन होता है वो मील का आपके, मिल्क है ना? इनटेक बहुत ज्यादा रहता हर है। हाँ टाइम जी। आपके डाइट में था दूध, हाँ दही। जी। सो वो जब मैंने आपको पोर्शन कंट्रोल कराया, फिर धीरे धीरे उसको बंद कराया, तो क्या हाँ जी। फायदा हुआ? तो बताइए, कुछ नुकसान हुआ? उससे क्योंकि काफी। आपके, एक सेकेंड, आपके फादर ने एक चीज भी बोली थी, स्टेटमेंट दिया था उस पर, वो भी बताइएगा। हाँ जी। तो मतलब मेरी फैमिली में रहता है लाइक मिल्क इनटेक एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का ज्यादा वो रहता है। सो दे वर हम्म, लाइक अगर ऐसे छोड़ेगी तो फिर एक दिन हॉस्पिटल पहुंचेगी। तो दिस इज व्हाट दे हैड टू से। बट मैम दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट। मतलब हम्म, जैसे फीमेल्स के लिए नहीं होता है, आफ्टर सर्टेन एज यू नीड टू स्टॉप इट या कीप इट इन मॉडरेशन। सो उससे डाइजेस्टिव इशू भी मुझे लगता था कि होता है, प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल करता बिल्कुल है वो। होती है, तो yes। उन सब चीजों में काफी काफी हेल्प हुआ उसको हम्म, कम करके।
इट वाज वेरी तो हेल्पफुल। मतलब बहुत सारे जो मिथ थे एंड आप, कैल्शियम का ही रहता है, तो फिर वो ऑल्टरनेट्स होते हैं, जैसे आपने ऑल्टरनेट्स लिए थे तो वो उधर से पूरा हो जाता है। हाँ वो तो चाहिए ना हमें, न्यूट्रिएंट तो हाँ हमें चाहिए, बट चाहिए, राइट। केवल मिल्क प्रोडक्ट पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना कि यही लेंगे तो पूरा होगा, ये थोड़ा सा गट हेल्थ को प्रमोट कर देता है। तो हमें गट हाँ हेल्थ आपको सुधारना था, मेन हमने गट हेल्थ पे आपके काम किया तो उससे आपका बेली फट गया। हाँ जी। सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ कि आपका बेली फ्लैट हुआ। मे बी प्रेगनेंसी के बाद पूरा फ्लैट नहीं होता है बट ऑलमोस्ट हो गया। हाँ।